हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मॉल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से आज के लेक्चर से हम लोग मेरे भाई 5.3 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर इंटर करने वाले हैं, अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर 5 को 5.1 5.2 को मैंने बड़ी प्यार से और बेहतरीन तरीका से पढ़ाकर खत्म कर दिया है। अगर तुम्हारा उसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है, यहाँ आई बटन पे लिंक आएगा, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, और लेक्चर को सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगी? एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन का अनुप्रयोग। और यह चैप्टर जो है तुम्हारा अवकलन का अनुप्रयोग पूरा डिपेंडेंट रहेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया खराब, तुम्हारा चैप्टर 6 हो गया खराब, खत्म यार, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं लेक्चर की स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, तुम्हारे कैलकुलस के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं ना, तुम्हें पता है कौन कौन आते हैं, उन सभी में से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सभी को अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और आई होप तुम लेक्चर को देखते हुए आ रहे हो सीक्वेंस में। मेरे भाई लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, नहीं तो देख ये सब क्या लगा हुआ है। ये अच्छा लगने के लिए नहीं लगाया हूँ, यह मैंने इसलिए लगाया हूँ ताकि तुम फील कर सको। नहीं सर, टॉपिक में तो दम है यार। तो यार देखो, टॉपिक में दम है, बहुत ज्यादा दम है, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे क्लास 12 का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। बताओ कौन कौन है? देखो ये देखो, कैलकुलस, इस हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन शास्त्र। ये तुम्हारे 500 चैप्टर होते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है यार। पता है इसे बच्चे को मजा क्यों आता है बनाने में? शायद तुम्हें भी क्यों आती होगी, क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यह चैप्टर अभी चल रही है, उसमें लापरवाही तुम्हें नहीं बरतनी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो तुम्हारा पूरा डिपेंडेंट रहेगा चैप्टर इसके पीछे वाला के ऊपर। ओके, किसी में लापरवाही नहीं बरतनी है। इंटीग्रेशन अगर नहीं आएगी तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आएगी तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी। तो मेरे भाई यह कैलकुलस का तुम्हारा 5 चैप्टर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। कभी मार्केट में गए हो तो सब्जी वाले भैया से पूछना, अगर ये सब्जी दे रहा होगा 50 रुपए किलो, तो आगे वाला भी 50 रुपए किलो ही दे रहा होगा। ठीक है, दोनों में पूरा भाई चलता है भाई। ये नहीं कि वो कम दाम में दे रहा है तो उनका जल्दी बिक जाएगा, वैसा नहीं होता है। एकदम एकता होता है यार मार्केट में। ठीक है, सब्जी मंडी हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ एकता होता है। किसी भी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो, कुछ भी मार्केट हो, वहाँ एकता रखनी पड़ती है। वैसे ये सब क्या रखता है? एकता रखता है। क्या बोलता है? अगर मेरे को नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, तो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। आई होप तुम यही करेगा। किसी भी लेक्चर को सीक्वेंस में देखना मेरे भाई, और किसी भी चैप्टर को तुम्हें खराब नहीं करनी है, ध्यान से पढ़नी है कंसंट्रेशन के साथ, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है इन सभी चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते हैं। ओके, आई होप तुम मेरी बात मानेगा। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 5.3। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जितने भी सवाल है उनको सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 के अंदर सवाल जो है उनको बनाएंगे कैसे। ठीक है, देख मेरे भाई, मैं हर लेक्चर में क्या बोलते हुए आ रहा हूँ कि 3 घंटे का मात्र हम लोग का एग्जाम होता है। उस 3 घंटे के एग्जाम में बैठने के लिए हमें पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से एक्सरसाइज के अंदर जाओगे 5.3 के अंदर, कितना सवाल तुमको है? मात्र तुम्हारा 15 या 17 सवाल दिया हुआ है। उस 17 सवाल को बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, ऐसे उठ के चल जाओगे उसको बनाने के लिए, तो पता है क्या आवाज आएगी? ये लगा छक्का, और बॉल बाउंड्री से बाहर, और वो बॉल तुम होगा, और बैट किसके हाथ में होगा? एक्सरसाइज 5.3 के हाथ में होगा। छक्का लगेगा, बाहर फेंका जाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है? तुम टिक नहीं पाओगे वहाँ पे, सवाल को सही से नहीं लगा पाओगे। इसीलिए किसी भी एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना, उसे जरूर पढ़ लेना। आज हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लो। डाउटलेस क्लास पे आए हो, डरा नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, पढ़ते कैसे है। ठीक है, चलो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 5.3। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस चैनल की घंटा को दबा दोगे तब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू है, चलो जी। 5.3 देखो, इसके बारे में कुछ बातें हैं, पहले हम लोग उनको समझते हैं, फिर चलेंगे कहां पर? क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इनको ढंग से समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। देखो, इनके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो मेरे भाई, आज हम लोग समझेंगे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, देख सिंपल सी मैं एक लाइन में बोलता हूं, तुम्हें फटाक से समझ में आ जाएगी। अगर तुम किसी भी फंक्शन को y बराबर fx के रूप में, यानी कि y बराबर x के फॉर्म में उसे तुम लिख सकते हो, तो ऐसा फंक्शन
इम्प्लिसिट नहीं, ऐसा फंक्शन जिसको तुम लिख सकते हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या क्या, कहां गया, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट। और जिस फंक्शन को हम लोग y बराबर एफ एक्स के रूप में, यानी कि y बराबर x के टर्म में फंक्शन को नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे मेरे भाई क्या? वो अस्पष्ट फलन। ठीक है, देखिए इसका क्या परिभाषा लिखा हुआ है। इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन को y बराबर एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसा फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट सही से नहीं बोलोगे, बुलाएगा नहीं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओके। और जिनको हम लोग y बराबर एफ एक्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या क्या बोल दिए सर यार, कुछ भेजा उजा आया नहीं है, समझते हैं यार ध्यान से। ठीक है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो एग्जाम्पल बहुत सारा करा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगी। देखो यहां पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक्सप्ली, एक्सप्ली है भाई, एक्सप्ली क्या? एक्सप्ली, हाँ, एक्सप्ली सीट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा क्या है तुम्हारा? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अस्पष्ट, अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं इसे? अस्पष्ट फलन। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं ओ अस्पष्ट फलन। ठीक है, देख इनके नाम से ही पता चल रहा है यार, इनके नाम से ही पता चल रहा है क्या? अस्पष्ट में क्या होता है? एकदम पूरा क्लियर, और ओ अस्पष्ट में क्या होता है? क्लियर नहीं। जैसे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें साफ साफ सुनाई दे रहा है, एकदम पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है, क्या बोलोगे? सर क्लियर सब कुछ है, अस्पष्ट है। अगर तुमको सही से मैं क्या बोल रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा होगा, या सही से मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, क्या बोलोगे? सर वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आई ना समझ में? तो वैसे ही भाई, वैसे ही y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर y बराबर हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है y के बराबर फंक्शन को लिख सकते हैं। y अलग है, x अलग है। ठीक है, जब हम लोग y को अलग और x को अलग अलग करके एक फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि y बराबर फंक्शन को हम लोग x के टर्म में लिख सकते हैं। y बराबर किसी फंक्शन को हम लोग जब x के टर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा फंक्शन मेरे भाई क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। हाँ स्पष्ट है, पूरा साफ साफ है, y अलग है, x अलग है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? अब बताएं, यहां पर हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। देख एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, दिया हुआ है ना? बताओ यहां पर तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, अपना पूरा हाथ पैर मार लोगे, डांस वांस कर लोगे, लेकिन तुम यहां पर कभी भी y बराबर x के फॉर्म में इस फंक्शन को लिख दोगे क्या? नहीं लिख पाओगे तुम। ट्राई करें, करते हैं ट्राई। y को करते हैं पूरा अलग, x को करते हैं पूरा अलग। अगर हम लोग y को पूरा कर लेंगे अलग और x को कर लेंगे पूरा अलग, जब हम लोग y बराबर पूरा x के टर्म में फंक्शन को लिख देंगे, उसमें एक भी y नहीं होना चाहिए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और नहीं लिख पाएंगे, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहां पर तुम ट्राई करो कि y को अलग कर दो, x को अलग करो, दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करो। करो, करते हैं तो इनको साथ साथ लिखते हैं। तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं, इनको बाद में कर देते हैं बराबर 0, है ना? ठीक है, यहां से क्या कॉमन लेते हैं? y कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा यहां पर? y कॉमन निकालोगे तो x बचेगा, यहां 2y था, 1y बचेगा, है ना? अब प्लस प्लस नहीं, उसको भेज दो उस साइड, क्या जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर जाएगा ना भाई? जाएगा ना? अब y बराबर लिखना चाहोगे तो क्या होगा? यहां से y बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अब बटे एक्स प्लस का y, होगा ना?
देखना भाई कहाँ खत्म हुआ। y बराबर सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का जो फंक्शन आया है सिर्फ और सिर्फ x ही होना चाहिए ना, उसमें y इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ y है भाई, y जा रहा है, बोला मैं भी चलूंगा यार, पिछलगवा बन गया है, नहीं मैं भी चलूंगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें y उसके पीछा पीछा करते करते उसके फंक्शन तक में घुस जाए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जब तुम किसी फंक्शन को x को अलग और y को अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। और हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन का ही क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखने वाले हैं। तो तुम्हें मैं प्यार से समझाऊंगा, प्यार से सीखना। ओके, अभी तक जो हम लोग 5.2 के अंदर जितने भी सवाल का डिफरेंशिएशन किए थे वे सभी कौन सा फंक्शन था मेरे भाई? कौन सा था? इम्प्लिसिट था या एक्सप्लिसिट फंक्शन था? कौन सा था? बोलोगे सर अभी तक हम लोग जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए थे ना वे सभी फंक्शन क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन था, अस्पष्ट फंक्शन था, क्योंकि वहां पर हम लोग y बराबर फंक्शन को आराम से x के टर्म में लिख सकते थे, लिख रहे थे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जो सवाल मेरे भाई आएगी उसको तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, उसमें x y दोनों साथ ही मिला हुआ रहेगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर बहुत सा दिया हुआ तुम्हारे लिए, देखो यहाँ तुम मर जाओगे निकालते निकालते, लेकिन अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई साथ में लगा हुआ है। यहाँ भी देख ले एक्स वाई साथ में लगा हुआ है। तो आई होप तुम्हें मेरे भाई मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। ओके, क्लियर ना? चलो अब हम लोग इनका इंट्रोडक्शन तो समझ गए कि आखिर करना क्या है, हमें करना है क्या इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखना है। चलो तो ध्यान से सीखना, कुछ बातें जो है जो बहुत जरूरी है तुम्हें जाननी बहुत जरूरी है। ये तो शायरी हो गई, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी जरूरी है ना। चल कहीं शायरी सुनाऊंगा, कहीं मन करेगा तो। देखो ये सभी मेरे भाई क्या है, तुम्हारा सवाल है। यहां पर तुम कभी भी सोचोगे ना कि y को अलग कर दें पूरा पूरा और x को अलग कर दें, दोनों को अलग अलग कर दें, नहीं अलग होगा यार। पूरा एकदम रिश्ता बना लिया है, एकदम 7 जन्मों का, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, उस टाइप का रिश्ता बना लिया है। नहीं मैं अलग नहीं होऊंगा यार। तो चलो इनको हम लोग अलग करेंगे। तो अलग करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, उस बातों को तुम्हें सीखना पड़ेगा बड़ा प्यार से। यह गूगल आई बात समझ में, यह बातें मैं तुम्हें जब डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा रहा था ना, वहां मैंने इसके बारे में बात किया था। आज इनकी जरूरत फिर से पड़ा है तो फिर से बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बातों सुनना। ओके, देखो ये गूगल कंपनी है, समझना, एग्जांपल दे रहा हूं, मस्त एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्या है? मेरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जानते हो ना। अब बता मेरे भाई, मैं काम करता हूं गूगल में। ओके, मैं काम करता हूं गूगल में, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है, ठीक है, इनका जो मालिक है, कौन है मालिक इनका? कमेंट करना नहीं चाहिए, ठीक है। इनका जो मालिक है वो मेरे को बोलेगा कि जाइए आपका आज छुट्टी है, जाइए आप आज क्या है, आपका छुट्टी है, या फिर आपका सैलरी 2 लाख रुपया है, कल से आपका सैलरी 4 लाख रुपया हो गया है। कौन बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वाले आकर मेरे को बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहां पे काम करता हूं? मैं काम करता हूं गूगल में। तो क्या ये बात वैलिड होगा? क्या होगा? क्या नहीं होगा यार? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं गूगल में, तो हम लोग गूगल के मालिक का बात मानेंगे ना भाई। तो वो जो बोलेगा वही ना सही होगा, समझा। जैसे कि माना कि तुम मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आए हो पढ़ने के लिए, वहां टीचर मैं हूं, तो तुमको मैं बोलूंगा छुट्टी है, तब तुम घर जाओगे। हाँ, अब तुम एकदम होगा पूरा एकदम तगड़ा वाला बच्चा, एकदम नहीं सर बिन पूछे चले जाएंगे तो मेरे भाई वो फिर बच्चे नहीं होते हैं ना, वो उदंड होते हैं, उदंड। और जो टीचर की बात मानते हैं वे होते हैं कैसा? आज्ञाकारी बच्चे, ठीक है। तो तुम आज्ञाकारी बच्चे हो ना, सभी बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। ओके, कुछ होते हैं जो कि आज्ञाकारी नहीं होते, बाकी सभी क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। तो उस क्लास में मेरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस क्लास में तुम मेरी बात मानोगे ना, क्योंकि वो क्लास मेरा है। तो मैं बोलूंगा छुट्टी है तब जाकर छुट्टी होगा। दूसरा को टीचर बाहर से आकर बोलेगा छुट्टी, तो तुम छुट्टी चले जाओगे, घर चले जाओगे, नहीं ना। उसी तरह से तुम्हें क्या समझनी है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो इनके अंदर जो भी इंप्लॉय काम करेगा वही इनका बात मानेगा। ओके, और गूगल में जो इंप्लॉय काम कर रहा होगा, जो वर्कर काम कर रहा होगा, वह इसके मालिक का ही बात मानेगा। तो कभी गूगल का जो मालिक होगा वह जाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने वाले वर्कर को जाकर कुछ बोलेगा तो क्या बात मानेगा उनका? कोई नहीं मानेगा।
क्यों? क्योंकि बोलेगा आप गूगल के मालिक हो, तो आप जाइए अपने एम्प्लॉय को बोलिए। मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरे मालिक तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो मेरे को जो बात बोलेंगे मैं उनका बात मानूंगा। बोलोगे सर क्या आप ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट करवा रहे हैं? धैर्य रखो, अभी तगड़ा चीज सिखाने वाला हूं। आ जा, मैं अब उस बात को सिखाता हूं तुम्हें। देख तुम्हें क्या सीखनी है। देख मेरे भाई, अगर यहां लिखा हुआ है y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर, है ना? ओके, इनको करना है तुम्हें डिफरेंशिएट। तुम्हें बोला गया है इनको क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या लिखोगे यहां पर? और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इनको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखते हो ना, dy बाई डी एक्स, इनको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर, लिख दिया ना। इनको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तुम्हें वहां पर लिखा हुआ रहेगा एक्सरसाइज के ऊपर, निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ भी वैसे ही है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, इनको मेरे को बोला गया है x के सापेक्ष क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। मेरे भाई मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूं उसे ध्यान सुनना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान से। तो इनका करोगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएट करने आती है ना, 5.2 पढ़ के आए हो, डिफरेंशिएट करने तो आती ही होगी। क्या होता है, जो पावर तो कहां उतरता है आगे, क्या हो जाएगा 2x, और यहां जो पावर होता है उसमें से एक कम कर देते हैं, तो 2 था, एक हो गया, खत्म हो गया। प्लस इनका भी करना पड़ेगा ना, करते हैं। x यहां z, x और z, ये रहा गूगल, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट। नहीं बात मानेगा भाई, नहीं बात मानेगा। अभी जो मैंने तुम्हें इतना सारा एग्जांपल जो दिया गूगल माइक्रोसॉफ्ट, क्या समझा उससे तुम्हें यह समझना चाहिए। अब मैं एग्जांपल को रिलेट कर रहा हूं दोनों से, ध्यान से सुनना। एक्स है यहां पर, यहां क्या है? जेड है। यहां गूगल है, यहां माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। तो मेरे भाई गूगल का एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का बात नहीं मानेगा, और माइक्रोसॉफ्ट अगर ये है और ये गूगल है तो इनका बात नहीं मानेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम फंक्शन को डिफरेंशिएट करवा रहे हो ना, वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। हेलो मेरे भाई, हेलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, इस बात को तुम्हें ध्यान सुननी है। क्या? जिसके रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करवा रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए। उल्टा पुल्टा रहेगा, फंक्शन डिफरेंशिएट होने से मना कर देगा ना। मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा समझा? मैं नहीं जाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर y बराबर दिया हुआ है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 4y दिया हुआ है, ओके, इसका यूज तगड़ा करने वाले हैं। 5.3 में पूरा यही चलेगा, तो ध्यान से। तो इनका करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स, इस तरह से, तो dy डी एक्स, इनका यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4y, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, सेम है ना, तो सेम के सापेक्ष सेम को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो आराम से डिफरेंशिएट होगा। हाँ बोलेगा मैं डिफरेंशिएट होऊंगा, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है डिफरेंशिएशन? 2x, जानते हो ना, 2x हो गया। प्लस अब यहां पर है 4y और यहां पर है x, डिफरेंशिएट होगा क्या? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। समझा? इतना सही बात तुम्हें बताने के लिए मैं इतना सारा एग्जांपल दिया हूं, माइक्रोसॉफ्ट गूगल में कर रहा हूं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, सेम नहीं रहेगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो सर क्या होगा? वैसे ही लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा? 2x, कितना होगा? 2x, प्लस इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो 4 वैसे वैसे रहेगा, और ये जो है y, उनका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो वे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखा जाएगा, बस, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, ठीक है, आई बात समझ में आई ना? मैं इनका एग्जांपल दूं मस्त वाला। देखो हम लोग बचपन कभी कभी मेला देखने जाते थे ना, मेला, तो मम्मी कभी कभी लेकर नहीं जाती थी, उनको अकेले जाना होता था या कोई काम था, तो हम लोग कानते कानते वहीं पर रोक बैठे रह जाते थे, मम्मी गाड़ी चढ़ के चल जाती थी, हम लोग वहीं बैठ के कान रहे हैं। वैसे ही ये भाई साहब y आया है डिफरेंशिएशन करवाने के लिए अपने आप को, इनका डिफरेंशिएशन होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में, तो चुपचाप ऐसे ही बैठा रह गया। हे भाई ऐसे ऐसी बस ऐसे लिख दोगे यार, बस लिख दोगे कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, होने वाला नहीं है। एक मूवी देखा था खट्टा मीठा, देखा था, याद होगा, उसमें वो जो रोड रोलर अक्षय कुमार जो जीते थे पार्लियामेंट से, पता नहीं कौन सा मेंट था,
ठीक है, तो उन्होंने एक बुलाया ना उनको, अवार्ड अंशुमान, ठीक है। अब वो लेकर उनको जब आए, क्या था, ट्रेन ठीक करके दे रहा है, ट्रेन का पूरा पार्ट पुर्जा खोल दिया था, ट्रेन का उन्होंने पूरा पूरा पार्ट पुर्जा खोल दिया। और अक्षय कुमार बोल रहे हैं कब ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ यार, अभी ठीक करके देता हूँ। साला अभी ठीक करके देता हूँ बोलते बोलते साला 4 दिन लगा दिया और उस रोड रोलर का पूरे पार्ट पुर्जा को अलग अलग कर दिया, ठीक है। और जब भी बोलता था अक्षय कुमार कब ठीक होगा, अभी ठीक करके देता हूँ। और बाद में जब अक्षय कुमार गुस्सा गए कि नहीं यार, नहीं नहीं मेरे को ठीक नहीं करवाना तुमसे, क्या बोलता है, पैसे निकाल। बोला किस बात के पैसे, बोलता है इतना इतना खोला हूँ, उसका पैसा कहाँ से देगा, उसका पैसा दे, मैंने 4 दिन से बैठ के खोल रखा हूँ। बताओ, वैसे ही तुम्हारा क्या है, हाँ वही है, इनको भी करना है भाई। तेरे को अभी मैं डिफरेंशिएट करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ डिफरेंशिएट, लेकिन कभी डिफरेंशिएट करके देंगे नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने जो इतना कहानी सुनाया तुमने सीखा ना भाई, इसी की यूज अभी हम लोग करने वाले हैं कहाँ पर, एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन के रूप में हम लोग लिख देंगे, करेंगे कभी नहीं। और कभी पूछेगा हमसे वाई भैया मेरा डिफरेंशिएशन कब होगा, बोलेंगे वही बतवा, अंशुमान अवार्ड अंशुमान वाला, अभी ठीक करके देता हूँ, यानी अभी तुम्हें डिफरेंशिएशन करके देता हूँ, लेकिन कभी दूंगा नहीं। ओके, आई होप तो मेरे भाई कंसेप्ट सीख चुका है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, सीधे सवाल के ऊपर। सर बहुत हुआ ज्ञान की बातें, आप बताइए सवाल, तब कुछ मजा आएगी। कोई नहीं भाई, ये रहा तुम्हारे पास पहला सवाल, तुम्हारे सामने पहला सवाल, इनको बनाना है मेरे को, तो बड़ी प्यार से ध्यान से सीखना है, कोई दम नहीं है सवाल में। वही बात ध्यान रखना, जब जब वाई वाला आएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में कहेगा मेरे को डिफरेंशिएट कीजिए, तो अवार्ड अंशुमान वाला अभी ठीक करके देता हूं, लेकिन कभी ठीक करके दूंगा नहीं, ठीक है। आ जा, तो इनको करना डिफरेंशिएट। देख मेरे भाई, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको, ये तुम्हारे इम्प्लिसिट फंक्शन है, इनको क्या करते हैं, पहले वाई के रूप में लिखते हैं, यानी वाई का मान अलग अलग निकालते हैं और एक्स का मान अलग निकालते हैं, उस तरह से वो डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, फंस जाते हैं। मैंने चाहता तुमको ऐसे बताऊं, मैं तुम्हें सीधा बताता हूं यार, पता है क्या करना है, देख क्या करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना इस टाइप के, क्या क्वेश्चन दिया हुआ पहले लिख ले, एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सीधे लिख दे, सीधे दोनों साइड पूरे 5.3 में यही नियम अप्लाई करना है, दोनों साइड हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन करने पर। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड अवकलन करने पर। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो कर दे, तो दोनों साइड करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। बड़े प्यार से बता रहा हूं, पहला एग्जांपल ध्यान सीखना, तुम्हारे 5.3 में कोई दम नहीं है, ओके, बस तुम्हें ध्यान से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखने में, इधर देख ले। तो डी वाई बाई डी एक्स के अंदर डालेंगे पूरे फंक्शन को, एक्स वाई को बराबर, ये भी जलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जाएगा। इतना करने आएगी तुम्हें, कोई दम है। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तुम्हें हर बार यही करना है, दोनों साइड अवकलन करने पर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बस दोनों साइड क्या लगा दिए मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स, कर सकते हो ना। देख सवाल है यहाँ पे वैसे करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके ठीक है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर मैं पेन चेंज करके बना रहा हूं तुम्हारे लिए, करूं बता। यहां पर क्या है मेरे भाई, इनको मैं यहां लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स, यहां क्या है एक्स वाई और बराबर, ये अलग अलग है ना, यहां लगा दे सम रूल, क्या लगा दे यहां पर सम रूल, और डिफरेंशिएशन दोनों के दे दे मेरे भाई। हालांकि तुम सीधे भी कर सकता है, डायरेक्ट कर देगा इनको, ठीक है, इनका कर दे, लेकिन वो बहुत तरीका गलत होता है, ऐसे कभी मत क्या कर। बहुत सारे बच्चे इनको इग्नोर मार देते हैं। देख मेरे भाई, ये हल्का फल्का बनाओगे ना, हाँ ठीक है 400 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप नहीं कर पाओगे कभी मैथ में, 100 नंबर नहीं आ पाएगी अगर तरीके से नहीं बनाओगे मैथ को। तो जो मैं तरीका सिखा रहा हूं उस तरीका से तुम्हें बनाना है ध्यान से, क्योंकि मैथ में आंसर के साथ साथ तरीके भी जरूरी होते हैं अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाना है तो। बाकी सवाल बनाना है तो फिर तो तुम कोई से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके फॉलो करना है। तो ये प्लस लिखा हुआ है ना, जब इस टाइप से सवाल रहे दोनों क्या कर दे, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दे, ऐसा तुम कर सकता है। ये तुम्हारा सम रूल कहता है, सभी रूल पढ़ के आए हो ना, पढ़ के आना चाहिए, ठीक है, अलग अलग कर देते। यानी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स क्यू यहां लिख दे
प्लस नेक्स्ट क्या है तुम्हारा y है ना, इनको भी चला जाएगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई क्यू। इतना तुम्हें हर बार करना है, जब जब प्लस में दिया हो रहे डिफरेंशिएशन सबको बांट दो। इधर देख इनटू में है इसलिए मैंने नहीं बांटा, हो गया। अब बता यहाँ पर अब मेरे भाई इनको सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें अगर पता होगा तो मैं तुम्हें बताया था, क्या बताया था? जो बच्चे मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहा है उसे पता होगा, क्या दिखाऊं? आजा, ये जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ये डिफरेंशिएशन रूल जो तुम्हारा होते हैं वो होते हैं बजरंगबली। तो तुमने अगर डिफरेंशिएशन रूल पूरा पढ़ा है तो तुम बन चुके हो मेरे भाई बजरंगबली, और बजरंगबली बन चुके हो तो पूरा एक्सरसाइज को टांग लोगे अपने हाथों के ऊपर। मैंने इस फोटो की मदद से तुम्हें क्या बताने का प्रयास किया था कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन रूल जो है मेरे भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका यूज पूरे एक्सरसाइज में होने वाला है। तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं डिफरेंशिएशन रूल, तुम्हें इन सभी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वीडियो को अभी रोक दे, अभी मैं बोल रहा हूं वीडियो को रोक दे भाई, और रोक के आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर पहले सभी रूल को अच्छे तरह से पढ़ ले। मैंने सभी को बड़े प्यार से अच्छे से एग्जाम्पल के साथ तुम्हारे लिए पढ़ाया है, तो उसे जाकर पढ़ लेना, ठीक है? ओके। अब बाकी जैसे आती है, अगर तुम्हें भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जा सवाल शुरू करते हैं फिर। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर बताओ तो, कौन सा रूल लगेगा? अगर पढ़े हो तो कमेंट करो, कौन सा रूल? सर प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ, या कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो लिख दोगे यहाँ पर बाय प्रोडक्ट रूल। हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो कोई भी लिखेगा चलेगा, बाय प्रोडक्ट रूल बस लिखना जरूर है। ओके। तो मेरे भाई प्रोडक्ट रूल में क्या तरीका था, क्या तरीका था? पढ़े हो ना, क्या तरीका था? u एन टू वी, क्या था? u इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या था? u इंटू वी, ये तरीका था ना। इसमें क्या तरीका था? जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले होगा, जो बाद में आया है उनका डिफरेंशिएशन बाद में होगा। तो क्या तरीका था कि u का डिफरेंशिएशन होगा तो v इंतजार करेगा, और v का होगा तो u इंतजार करेगा, यही ना भाई? तो वही तरीका यहां पर लगा दे। तो यहां पर तुम्हारा u कौन है? x तुम्हारा u है, और बाद में क्या है तुम्हारा v। कैसे पहचानते हैं सर? अरे पहले जो आया है वो u, जो बाद में आया वो v। जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले करेगा, जो बाद में आया है उनका डिफरेंशिएशन बाद में करेगा। हालांकि उल्टा पुल्टा भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ऐसा नहीं सिखाता हूं बच्चों को उल्टा पुल्टा करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम जब पढ़ोगे ना डिवाइड रूल, तुम्हारा आदत यही रहेगा, और वहां तुम उल्टा पुल्टा मारोगे, और वहां होते हैं माइनस चाचा जी, वो तुम्हारे हिसाब को क्या कर देगा? गलती कर देगा। इसलिए तुम तरीका यही सीख, क्या? जो पहले आया है उनका पहले करना है, जो बाद में आया है उनका बाद में करना है। ओके, ठीक है। चलो, तो पहले x आया है ना, इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो y क्या करेगा? बाहर इंतजार करेगा। तो लिखोगे y, और डी वाई डी अंदर कौन जाएगा? x, बीच में लगेगा प्लस। कहानी को दोहरा दे भैया, x बाहर निकलिए, और डी वाई बाई डी अंदर कौन जाएगा? y, आप अंदर जाइए, हो गया, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन कर दे यहाँ पर, ये तो तुम्हें आती ही है। क्या होगा भाई? एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होती है? आती है ना? अरे आती है यार तुम्हें। क्या होगा सर? 3x² होगा, बिना कोई डाउट समस्या के तुम्हें आती है ना। पावर उतरती है आगे, और एक पावर कम होती है, तो पावर 3 था तो वो आगे उतर गई तो 3 हो गया, और वहां एक जो बचता है उसमें पावर 1 कम हो जाती है। आई तो 3 था तो 2 बच गया, खत्म। यहां भी वही करेंगे। सर y आया है x को अपने आप में डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, क्या करना है? वही वाला अवार्ड अंशुमन अभी ठीक करके देता हूं, तो उनको बोलूंगा कि मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन करूंगा कभी नहीं, ठीक है। हाँ, पावर का करना पड़ेगा भाई, पावर का तो करना पड़ेगा। तो पावर करोगे तो क्या आएगा? 3y², क्या आएगा? 3y² आएगा ना। अब ये पावर का हुआ है, और तुम्हें पता है उसके अंदर और क्या है, ये इनका डिफरेंशिएशन करने आती है ना, y³ का आती है ना। पहले करेंगे पावर का, मैंने सिखाते आ रहा हूं तुम्हें स्टार्टिंग से, पहले पावर करते हैं। क्या होगा पावर? 3y², ये पावर का हुआ है। अब तुम्हें किसका करना पड़ेगा? y का भी करना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में होता नहीं है, यहाँ डायलॉग मारेंगे अवार्ड अंशुमान वाला, अभी ठीक करके देता हूं। तो डी वाई बाई डी रूप में क्या करेंगे? खाली इनको लिख देंगे, करेंगे कभी नहीं। ओके है ना ये? तो इनको यहां लिख देंगे। तो मेरे भाई डी वाई बाई डी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तुम समझना। डी वाई बाई डी मैं बनाता हूं जगह। चलो जगह बन गया। यहां पर तुम्हारा पावर का हुआ है 3y²,
लेकिन y का नहीं हो पाएगा, उनको मैं वैसा वैसा क्या करूँगा, लिख दूंगा। लिख दिया, हो गया ना। अब तुम्हारा बन गया यार, अब बन गया। अब यहाँ पर y को y, और तुम डिफ्रेंशिएशन से पढ़ते हुए आए हो, जब यहाँ सेम सेम रहे, एक x रहे और x के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तो सेम सेम का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, खत्म हो गया। प्लस यहाँ x का x होगा, फिर y आया है अपने आप को डिफ्रेंशिएशन करवाने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तरीका मारेंगे वही वाला, अवार्ड समान वाला। अभी ठीक करके देता हूं, लेकिन उनको कभी ठीक करके दूंगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर dy बाई dx। इस डायलॉग से तुम रिलेट कर पा रहे हो, यानी कहने का मतलब क्या है, इनका डिफरेंशिएशन ग्रुप में लिख देंगे, डिफरेंशिएशन होगा नहीं बस खाली। ओके, जब जब y आएगा तब हो गया बराबर। ये 3 के लिख दे 3x स्क्वायर, ये तुम्हारा वैसे वैसे ही रह जाएगा 3y स्क्वायर और dy बाई dx। हो गया बस। अब क्या करना है, यहाँ से तुम्हें dy बाई dx का मान निकालना है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो dy बाई dx का मान कैसे निकालते हैं, आजा मैं इनके नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, आजा मैं यहाँ नीचे करता हूँ सॉल्व इनको। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर dy बाई dx को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, तुम जितने भी dy बाई dx है उनको एक साथ लिख दे, और विदाउट जो बिना dy बाई dx का है उसको एक साथ लिख दे। तो y है, ये y है तो इनको y रहने दे, और ये देख बिना dy बाई dx का है ना, इनको इधर ले आ, तो प्लस में क्या चीज आएगा, माइनस में। हो गया बराबर, उधर क्या बचा है 3y स्क्वायर dy बाई dx, और ये भी जाएगा उस साइड, तो प्लस में क्या चीज जाएगा, माइनस का x dy बाई dx। हो गया ना, हाँ सर हो गया। अब यहाँ क्या करना है तुम्हें, y माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ से dy बाई dx दोनों से क्या कर ले, कॉमन ले, तो मैंने ले लिया कॉमन। क्या बचेगा अंदर में, यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर बचेगा ना भाई, dy बाई dx बाहर निकाल लिया हो ना, यही बचेगा ना। हमारे उधर क्या बचेगा, x बचेगा सर। हाँ बस, अब dy बाई dx का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सर y माइनस 3x स्क्वायर का वैसे वैसे रहने देंगे, और बटे इनको भेज देंगे इनके नीचे में, तो 3y स्क्वायर माइनस का x, उधर क्या बचेगा तुम्हारे पास dy बाई dx। हो गया, इनको घुमा के लिखना चाहोगे तो घुमा के लिख दे, तो dy बाई dx का मान तुम्हारे पास क्या जाएगा, y माइनस का 3x स्क्वायर अब बटे 3y स्क्वायर माइनस का x। लो तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तुम्हें हर बार सवाल है मेरे भाई यही करना है, यह मेरा पहला एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने बड़े प्यार से सिखाया सवाल बनाते कैसे हैं। कुछ नहीं करना होता है, जो नॉर्मली सवाल दिया हुआ रहे, ठीक है, देख जो नॉर्मली सवाल दिया हुआ रहे उसमें हर बार तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड अवकलन कर देना है। ओके ठीक है, इन दोनों से कोई एक ही लिखना है भाई, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, दोनों मत लिख देना। मैंने लिख दिया ना, उसके बाद अगर जोड़ घटा में रहे तो उनको डिफरेंशिएशन क्या कर दे, अलग अलग कर दे, वो जरूर कर देना। उसके बाद जो नियम जहां पे लगता है उसको प्यार से लगा दे, मैंने लगा दिया। और लास्ट में लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक काम तुम्हें हर बार करनी पड़ेगी पूरे सवाल में, क्या सर क्या सर, देखो वह काम तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, dy बाई dx वाले को एक साथ लिखनी पड़ेगी और बिना dy बाई dx के अलग लिखना पड़ेगा। उसके बाद dy बाई dx क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, सवाल हो जाएगा। अब यहां पर रामबाण सुन एक बात को सुन, ये सब सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए आसान होगा नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत सारा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सवाल जो मैं बना रहा हूं अभी, हम लोग नेक्स्ट लेकर से सवाल 5.3 का बनाएंगे, लेकिन पहले ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो तुम्हें बहुत सारा चीज समझ में आ रहा होगा। और इन सभी सवाल को मेरे भाई 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे मैथ में क्लास 12th में सिर्फ कैलकुलस ही है और कुछ नहीं है यार, तो कैलकुलस के ऊपर काबू करना है, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 10-10 बार प्रैक्टिस करना है, नहीं तो नहीं बना पाओगे यार। ठीक है, आई होप तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं तुम्हारे लिए सेकंड क्वेश्चन बनाता हूं। अगर कोई समस्या दुख है तुम्हारे दिल में, बता नहीं पा रहे हो सर, तो ध्यान से देखना, यहां वो क्लियर हो जाएगा। ओके ओके ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर नहीं सीखे हो तो क्या करना होता है सर, लिखना होता है पहले जो दिया रहे हो उनको। मैं हरा पेन से बनाता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, हरा हरा आ जाए, तुम्हारी मन हरिहर हो जाए। ठीक है, क्या करना होता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होता है। तो क्या लिखोगे, दोनों साइड, सर साइड का लिखते हैं आप, इंग्लिश का लिखते हैं, लिखो भाई दोनों पक्षों में, या दोनों पक्षों को अवकलन करने पर। ओके,
इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, तो लगा दो। क्या मैं कर रहा हूं? पेन चेंज, ताकि तुम्हें समझ में आवे। तुम भी पेन चेंज कर मत बनाना, मैं इसलिए बनाता हूं ताकि तुम्हें हाइलाइटेड चीज समझ में आवे। क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, अंदर लिख दे पूरे को, एक्स प्लस का वाई बराबर डी बाई डी एक्स, अंदर जाएगा तुम्हारा साइन एक्स इंटू वाई। हो गया ना? अब यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये इनको बंद कर दिया, ये गया कहाँ? खेलने। अबे इनको कौन बंद करेगा भाई? इनको ही बंद कर। ये सभी बातों का अगर तुम ख्याल रखोगे तब मैथ में लाओगे 100 में 100, नहीं तो हलवा मिलेगा, नहीं मिलेगा इन सभी को ध्यान नहीं रखोगे तो। ठीक है, तो मेरे भाई तुम्हें बनना है मैथ में तगड़ा, तो बातों को रखना पड़ेगा ध्यान भी तगड़ा। ओके चलो जी, अब क्वेश्चन करना होता है। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? जब इस टाइप के जोड़ रहे ना, डिफरेंशिएट बांट दो यार, बांट दो, गरीबों को बांट दो। ए भाई ले। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई। ले बंट गया, दोनों को डिफरेंशिएट बांट दो। बांट सकते हो ना भाई, बाहर लगा हुआ है दोनों का है, इसका मतलब तो हर बार बांट देना, जोड़ रहे चाहे घटा रहे। इस पैटर्न को जो मैं बता रहा हूं सवाल, इस पैटर्न को तुम पकड़ ले अच्छी तरह से, पूरे सवाल को हिला कर रख देंगे हम लोग इसी पैटर्न से, ऐसे बनाना होता है। ओके ठीक है ना, याद रहेगी। हर बार क्या करना होता है? जोड़ रहे तो बांट दिया कर। बहुत बच्चे इनको सीधे बना देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैथ में तरीके के साथ साथ आंसर भी जरूरी है और आंसर के साथ साथ तरीका भी जरूरी है। तो तुम्हारा कितना टाइम चला जाएगा अगर ये सब चीज लिख दोगे तो? अच्छा नंबर चाहिए ना भाई, तो लिखना पड़ेगा, लिख के बनाया कर। ओके चलो हो गया ना। अब यहां तो तुम लिख नहीं सकते हो, तो यहां क्या करना पड़ेगा? सीधा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां कौन सा फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन एक्स वाई, इनको करेंगे डिफरेंशिएट। तो कौन रूल लगाएंगे यहां पर? मेरे पास 5 रूल होता है टोटल। कौन सा रूल लगेगा? चैन रूल लगेगा यहां पर। मैंने क्या सिखाया था? चैन रूल में क्या सिखाया था? इसलिए मैंने बोला मेरे भाई पहले जाओ हनुमान जी बन के आओ, ठीक है। और हनुमान जी कैसे बनते हैं सर? उन सभी रूल को पढ़ के आओ, हनुमान जी बन जाओगे, सभी एक्सरसाइज को टांग के घूमोगे, ठीक है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ लगेगा तुम्हारा चैन रूल। क्यों लगेगा चैन रूल? क्योंकि यहाँ पर है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन। कैसे पहचानेंगे कि ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है? सिंपल सी, अगर साइन एक्स अपने फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे माना कि यहाँ क्या है, साइन एक्स है, ये मेरा रियल साइन एक्स होता है। अगर मेरा ऐसा कहीं दिखे, समझेंगे साइन एक्स अपना ओरिजिनल फॉर्म में है, यह कंपोजिट फॉर्म में नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है मेरे भाई? साइन एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ यार? यहाँ एक्स की जगह पर क्या आ चुका है? एक्स वाई आ चुका है। तो साइन के अंदर क्या घुस गया है? एक्स वाई घुस गया है। तो तुम्हारे क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन होते हैं। और ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? चैन रूल के द्वारा। देखिए यहाँ साइन रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन है यार। क्यों है? क्योंकि साइन के अंदर क्या घुस गया है? एक्स स्क्वायर घुस गया है। क्योंकि साइन एक्स सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स होता है। तो देखिए देखे तो रहा, कोई आदमी तुम्हारे पास आवे, देखिएगा इसका चाल चलन ठीक नहीं है यार, कहेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो पी के आया है या कोई कूटा है इसको, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है। तो चाल चलन ठीक नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो वैसे ही मेरा साइन एक्स होता है नॉर्मल सा, ये रहे तो ठीक है, लेकिन साइन एक्स वाई है, इसका मतलब भाई साइन एक्स में बदलाव दिख रहा है यार, कुछ कुछ बदलाव दिख रहा है। और जब साइन एक्स में बदलाव दिखे, इसका मतलब साइन के अंदर कोई घुसा है, और जब साइन के अंदर कोई घुसे तो वो बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन चैन रूल के द्वारा करते हैं। ओके याद रहेगी भाई? हाँ, इसे बात मैंने बताया ही है, फिर से बता दिया ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, बोर नहीं हो रहा है ना? नहीं सर बोर नहीं हो रहे हैं। वैसे मेरे भाई इनका करेंगे हम लोग चैन रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते हैं चैन रूल के द्वारा हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन? दया भैया को बुलाते हैं, दया भैया को, और तोड़वाते हैं उनसे दरवाजा। यानी कहने मतलब क्या है? बाहर से घुसते हैं अंदर। पहले करेंगे किसका डिफरेंशिएशन? साइन एक्स का। और जब साइन एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तब करेंगे अंदर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। चैन रूल यही कहती है ना, बाहर से घुसते हैं अंदर, तो पहले कर देंगे साइन एक्स का। तो मेरे भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर? सर कॉस एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स है क्या? नहीं है यार, यहाँ जो एक्स रहेगा वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है वही लिखना पड़ेगा, तो वही तुम्हारा एक्स का काम करेगा। तो एक्स वाई तुम्हारा यहाँ पर है, तो एक्स वाई लिखाएगा। आई बात समझ में? यह बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना तुम लोग।
हो गया। उसके बाद अब आगे करोगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब करोगे डिफरेंशिएशन तुम किसका, एक्स वाई का। ठीक है, इस सब बात ध्यान रखना। ओके चलो जी। अब तुम पता है तुम्हें यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, सेम सेम है, तो उनका डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक। तो यहाँ लिखेंगे एक। हो गया। प्लस इनका डिफरेंशिएशन अवार्ड अंशुमान खट्टा मीठा। अभी ठीक करके देता हूं, लेकिन ठीक करके कभी दूंगा नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, y अगर अपना आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, तो उनका डिफरेंशिएशन कभी होगा नहीं। बस मैं उन्हें बोलूंगा, उन्हें भरोसा दिलाऊंगा, अभी ठीक करके देता हूं, लेकिन कभी दूंगा नहीं। तुम्हारे ग्रुप में होता है ना कोई दोस्त ले लेता है 50 रुपया, अब मांगते रहोगे, पूरे साल वर्षों बीत जाएगा, अरे भाई दे दूंगा यार दे दूंगा, और वो कभी दे दूंगा पता नहीं चलता है कहिया देगा नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर है। इनको हम लोग दिलासा दिलाएंगे कि भाई देख मैं तुम्हारा डिफरेंशिएशन करूंगा, इंतजार कर, लेकिन कभी करूंगा नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। देख मेरे भाई, इतना मैं कॉमेडी तरीके से एग्जाम्पल जैसे तुम्हें इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ें याद रहे। तो हमेशा याद रखना है, जब भी y आएगा अपना डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, तो क्या बोलना है, अवार्ड अंशुमान को याद रखना है। ठीक है, चलो हो गया। ये इनका कुछ होगा नहीं, इनका वैसे वैसे ही होगा। हाँ, लगा ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि अंदर होने वाला है अब धमाल। कौन सा रूल लगने वाला है भाई, सर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। हाँ, तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास जगह तो नहीं है, तुम यहाँ पर लिख देना बाय प्रोडक्ट रूल। जो रूल के द्वारा तुम फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो वो बातें वहाँ पर लिख देना, जरूर लिखना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम जरूर लिख देना। ओके चलो, तो प्रोडक्ट रूल आती है ना, क्या होता है, जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो y इंतजार करेगा बाहर में, और डी वाई बाई डी अंदर मेरा जाएगा x प्लस। अब ये कहानी को दोहरा देंगे, अब मेरा क्या होगा, x आएगा बाहर, और डी वाई बाई डी अंदर कौन जाएगा, x सॉरी y। हो गया। अब तो यार सिंपल है, 1 का 1, ओह बराबर मैंने क्यों दे दिया, बराबर नहीं देना, ठीक है, बराबर बीच में लगा हुआ है, तो 1 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कॉस एक्स वाई ब्रैकेट y, यहाँ तुम्हें पता है इनका कितना होगा डिफरेंशिएशन 1, वो लिखते नहीं है। हो गया। यहाँ क्या होगा x, और इनका डिफरेंशिएशन कभी होगा नहीं, अवार्ड अंशुमान। क्या होगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। ओके ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना होता है, अब तुम्हारा क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना होता है, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को अलग करना होता है। तो वही करेंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 लिख लेते हैं, प्लस अभी डी वाई बाई डी एक्स को रहने दे, पहले इनसे गुना कर देते हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ जब गुना करोगे इनसे, इसमें क्या आएगा, y, यहाँ गुना मत कर देना, y बाहर आएगा, तो होगा y cos एक्स वाई, प्लस यहाँ जब गुना करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ गुना करोगे तो क्या होगा, x। मेरे पास जगह नहीं है, मैं अपना जगह बनाता हूं। ठीक है, क्या होगा, x गुना करोगे तो x बाहर आ जाएगी, और होगा cos एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझा कि नहीं समझा, ये मैंने बाहर से गुना किया, इसके अंदर कर दिया ना, हो गया। अब यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स वाले को और ये डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साथ लिखेंगे, अब बाकी फंक्शन को हम लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आ जा, मैं करता हूँ इनको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके, मेरा तिरछा हो रहा है भाई, नीचे नहीं लिख रहा था, इसीलिए तुम समझ पा रहे हो ना। देख कैसा लिखा गया, मैं यहाँ सुधार देता हूँ इसको। क्या लिखता हूँ, इनको डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करता हूँ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ लिखता हूँ। तो 1 को 1 रहने दे, उठा के इनको इधर ला, माइनस का y cos एक्स वाई हो गया, और कोई है नहीं, इनको मत ले आना, इनके साथ में लगा हुआ है, तो प्लस इनको रहने दे, x cos एक्स वाई, बाहर डी वाई बाई डी एक्स, और ये रहा प्लस में, उस साइड क्या चीज जाएगा, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स। हो गया। अब कुछ दम ही नहीं है यार, अब 1 माइनस का y cos एक्स इंटू वाई, ओहो गलती कर दिया मैंने, ये मैंने इस साइड लाया ना भाई, यहाँ तो प्लस मैंने क्यों दे दिया, यहाँ लगेगा बराबर ना, 1 रहने दिया, इनको उठा के इस साइड लेकर आया, तो बाकी को उस साइड भेजा तो बीच में बराबर लगेगा ना। हाँ, अब यहाँ से क्या कॉमन ले दोनों में, तुम्हें हर बार यही पैटर्न फॉलो करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये निकल चुका है, और सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा x cos एक्स वाई, यही बचेगा ना। हाँ सर, माइनस यहाँ नहीं कुछ, कितना बचेगा 1, यहाँ 1 लिख दे, हो गया। फिर इनको भेज दे इनके नीचे, यहाँ से निकल जाएगा डी वाई डी एक्स का मान, तो कर दूं ऊपर,
क्या होगा ये 1 माइनस का y कॉस एक्स वाई, और इनके नीचे आ जाएगा ये x कॉस एक्स वाई, उधर क्या बचेगा dy बाय dx। ओके ना, घुमा के लिख दे इसे dy बाय dx, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस y कॉस एक्स वाई, अब बटे नीचे x कॉस एक्स वाई। हो गया, मान निकल गया। समझा? कुछ नहीं करना होता है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा भरपूर। जो सवाल दिया हो रहे दोनों करते डिफरेंशिएट, और ख्याल रखना कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा उसका इस्तेमाल तुम्हें तगड़ा करना है। अगर रूल पे कंट्रोल नहीं है तो पहले जाओ बजरंगबली बंद कराओ, आई बटन पे क्लिक करो, तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेगा इस चैप्टर का, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा इनका। सभी रूल को अच्छे से जाके पढ़ ले, मैंने बड़ी प्यार से पढ़ाया है, पढ़ ले, उसके बाद आना सवाल को पर जंप करने के लिए। क्योंकि 3 घंटे के एग्जाम के लिए मेरे को पूरे साल पढ़नी पड़ती है यार। 6, 7, 10 सवाल के लिए पूरा तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर तुम्हें सवाल बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे भाई। तो एज यू विश, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बता ही दिया तुम्हें इतनी अच्छे से। और इन सभी सवाल को 10 बार बनाना है, 10। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बनाने के, इसको याद कर लेना तुम। 10 बार बनाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा आखिर कहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा कैलकुलेशन में पकड़ होगा, सबका पैटर्न एक ही है। ओके चलो जी, अब मैं चलता हूं कहाँ पर, नेक्स्ट सवाल। एक सवाल तुम्हारे लिए मैं और बता देता हूं, उसके बाद मैं ये वीडियो करूंगा खत्म, तुम कर लेगा प्रैक्टिस। हम लोग मिलेंगे कहाँ पर 5.3 में, फिर वहां मचाते हैं यार, लेकिन प्रैक्टिस करके ही वहां पहुंचना। ओके चलो इनको बनाते हैं। तो क्या करना होता है, सेम वही कहानी, लिखो y बराबर क्या दिया हुआ है 10x प्लस का y, लिखो दोनों साइड अवकलन करने पर हो गया ना। क्या लिखोगे, मैं कर रहा हूं पेन चेंज, क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स, इसको ले लोगे y के अंदर, यहाँ एक ही हुआ है इसलिए एक ही आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा 10x प्लस का y। ये मैंने इसको घेरा, इसको भी घेरना, ठीक है, ये सब गलती मत करना। यहाँ एक ही आदमी है, अवार्ड अंशुमान, y जब जब आएगा अपने आप को डिफरेंशिएशन करवाने के लिए तो अभी ठीक करके देता हूँ, लेकिन कभी दूंगा नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख दे। इनका करना डिफरेंशिएशन, बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। हेलो देखो यार कौन सा रूल लगेगा, बताओ, ध्यान से कमेंट करो। कैसे जानते हो, हम लोग 10x को ऐसे पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है भाई। 10 के अंदर घुसा हुआ x प्लस वाई, इसका मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए था 10 का वो नहीं है, उसके साथ हुई है छेड़छाड़। जब जब तुम्हें ऐसा लगे तो दूर से ही बोलना है कौन सा फंक्शन है ये, कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन है तो कौन आएगा इनको डिफरेंशिएट करवाने के लिए, चेन रूल। कौन आएगा, चेन रूल। आई बात समझ में। चलो पहले 10 का करेंगे, 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स तुम्हारे पास क्या है यही है, एक्स प्लस वाई ही है, ठीक है। ओके अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अब अंदर घुसेंगे और करेंगे एक्स प्लस वाई का, ठीक ना। आई ना समझ में, गलती मत करना भाई, कहीं गलती नहीं करना है, और बहुत सारा कंसेप्ट पता तुम्हें होना चाहिए। मैं हर लेक्चर में बातें तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए बराबर मत लगा। बाहर तुम्हारा क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, रहने दे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम्हारा जो है उसको लिख दे, क्या ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई और गुना इनका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बोला, इनका कर सकते हो तुम सीधे, या फिर लगाओ यहाँ पर ब्रैकेट, क्या यहाँ लगाओ ब्रैकेट, ढंग से करना है। अब मैं पहले दोनों को डी वाई बाई डी एक्स बांटूंगा, हालांकि तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनका लिख दोगे 1, इनका लिख दोगे डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मैं ऐसा नहीं तुम्हें बोलता हूँ करने के लिए। पहले जब जब तुमको जोड़ में देखे ना तो अपना डी वाई बाई डी एक्स दोनों को बांट दे, नंबर चाहिए तो बांट देते। यहाँ क्या आएगा डी वाई डी एक्स, पहले एक्स को मिलेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई को मिलेगा। ऐसा बांट सकता है ना भाई, दोनों को बांट दिया, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि इनके अंदर चल रही है सब बातें। अब ये तुम्हारा बाहर डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट से अंदर से क्या निकलेगी, तुम्हें पता है इनका कितना होता है 1, और इनका कुछ नहीं, अवार्ड अंशुमान अभी करके देता हूं, ठीक है। हो गया, हो गया। चलो जी, अब डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा अगला टारगेट क्या होता है, सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना होता है। ओके तो क्या करेंगे, पहले ऐसे कॉमन तो ले नहीं सकता है क्योंकि ये अभी डी वाई डी एक्स अकेला नहीं है, मैं इनको गुना कर देता हूं।
देख तुमसे अगर नहीं बन पा रही है, सवाल नहीं समझ पा रहे हो, सवाल देख मैं बनाता कैसे हूं, उसके बाद तुम्हें मैंने बोला ना 10-10 बार प्रैक्टिस करना है, फिर हिसाब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा यार, एकदम धर लोगे ऐसे करके सीधे। लेकिन 10,000 प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब भाई, मैथ है इतना आसान नहीं है ये, ठीक है? ओके ठीक है भाई, ठीक है आजा। देख डरते नहीं है यार। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई गुना करोगे इसमें तो एक से गुना करोगे इतना ही आएगा, हो गया, प्लस अब इनसे इसमें भी गुना करेंगे ना तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई और इधर डी वाई बाय डी एक्स आएगा ना। अब क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिखना होता है और बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करना होता है। तो मैं थोड़ा इनको ऊपर ले लेता हूं, ले लूं तो ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स रहने दे, इनको भी उठा के साइड ले आ ताकि मैं कॉमन ले सकूं एक साइड। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा, है ना, है ना। यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं, ओहो मैंने क्या गलती कर दिया, गलती किया है ना भाई, ये था मैंने इनको उठा के साइड लेकर आया, मैंने यही लिखा है, डी वाई बाई डी साथ में था ना, वो कौन लिखेगा, ये सब गलती तुम लोग मत करना। तुम्हारे पास क्या बचा इस साइड में, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई। ओके नींद नहीं मारना है भाई, हेलो नींद नहीं मारना है, ध्यान से देखो, कॉमन लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वन, यहां लिखेंगे वन, माइनस यहां से ये निकल चुका है, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, हो गया बराबर, इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, हो गया यार। अब इनको क्या करते हैं, हर बार नीचे भेज देते हैं ताकि मेरा डी वाई बाई डी एक्स का पीछा इनसे छूट जाए और डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाए, हर बार यही तो करना होता है, ठीक है। चलो जी आते हैं, इनको ऊपर करते हैं, देखो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना तुम्हें अकेला, तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, इनको भेज दो उनके नीचे, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, वाई ना, इसे क्या बचेगा, वन माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, हेयर इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आ रही है, तुम ध्यान से नहीं देख रहा है, दिक्कत आना नहीं चाहिए यार। क्या करना होता है, देख क्या करना होता है, सिंपल सीधे क्या करना होता है, कुछ दम नहीं है यार सवाल में, कुछ दम नहीं है इस टाइप के सवाल में। जो सवाल दिया हो रहे सबसे पहले उसे क्या करना है, तुम्हें दोनों साइड डिफरेंशिएट मारना है, ओके। दोनों साइड डिफरेंशिएट मारने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कहां पे कौन सा रूल लगेगा, ओके ठीक है। तो मैंने कर दिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यह बात का ध्यान रखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स का है उसको एक साथ ले आ और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल ले, बाकी उनको उस साइड भेज दे और डी वाई डी एक्स का मान प्यारा सा अकेला अकेला बाहर निकाल ले, उसके बाद जो बचा उधर वो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज 5.3 हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मेरे भाई मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है, मैंने क्या बोला, पहले जाओ हनुमान जी बनकर आओ, क्योंकि युद्ध 1 या 2 घंटे की होती है, एग्जाम 3 घंटे की होती है, उसके लिए मेरे को पूरा साल पढ़ना पड़ता है। वैसे ही एक्सरसाइज के अंदर 5, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट मेरे को पढ़ना पड़ता है। तो तुम्हारा एक भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सवाल नहीं बन पाएगा तुमसे। तो मैंने तुम्हें बड़ी प्यार से सबको बताया, आराम से बताया, अच्छी तरह से बताया और तुम्हें बहुत सारा ज्ञान भी दी। उसमें से तुम्हें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्लिक करके उसे देख लेना, ठीक है। अब मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ पर, 5.3 के अंदर जो भी सवालें हैं उसको बनाते हुए तुम्हें मिलूंगा, ठीक है। चलो जी, तो मैंने तुम्हें जो आज बातें बताई उसको ध्यान रखना, उसका पालन करना और सवाल को 10-10 और बना के आना यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए, ऐसे मत आना। चलो मैं तुमसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो मैंने तुम्हें बातें बताई उसका ध्यान रखना और प्रैक्टिस करके ही आना 10-10 बार। तब मिलेंगे तुमसे कहाँ पर, मैं 5.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।